नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी स्पोर्ट्स लाइव और एबीपी लाइव। मेरा नाम है अनुभव मिश्रा और आज हमारे साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन में हार्दिक मौजूद है। हार्दिक से पिछली मर्तबा हम हॉकी इंडिया अवार्ड के दौरान मिले थे, वहाँ पर बातचीत करी थी। वहाँ पर तो हर वक्त हर जगह हार्दिक का ही नाम छाया हुआ था। लेकिन अब जब हमारी हार्दिक से बात हुई तो सिनेरियो थोड़ी चेंज है, क्योंकि हमें पता है एक बड़ी पिक्चर जो होने वाली है कुछ महीनों में, ओलंपिक्स, वहाँ पर हमें अपने मेडल का कलर बदलना है। खिलाड़ी लगातार हमारे सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत को एक सही दिशा में लेके जाना, उसको एग्जीक्यूट करना, प्लानिंग सभी करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव अवर गोल। हार्दिक, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई है, वहां पर चीजें बेहतर नहीं रही हैं, हमारे हिस्से नहीं आई हैं। अगर उस सीरीज से मैं पूछूं कि आप क्या पॉजिटिव आउटकम निकाल के लेके आएंगे, तो शायद बहुत ज्यादा चीजें नहीं जो आप पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर सके। कैसे देखते हैं उस सीरीज को एक रियलिटी चेक के तौर पर? आई थिंक कि एक बहुत ज्यादा बोल सकते हो कि लर्निंग वाला पीरियड था ये हमारे लिए। ऑस्ट्रेलिया टूर था, वेकअप कॉल थी कि इंटरनेशनल हॉकी, इफ यू गिव सम अपॉर्चुनिटी टू द टीम एंड यू आर नॉट कि स्विच ऑन, द टीम इज गोइंग टू हर्ट यू। एंड वही हुआ है। एंड उसके बाद पॉजिटिविटी इन द टीम राइट नाउ, वी नो दैट वी कैन स्टिल बीट ऑस्ट्रेलिया टीम ओलंपिक्स में और भी कई टूर्नामेंट में। सो बिकॉज इन आवर हार्ट वी नो दैट वी आर द बेस्ट टीम राइट नाउ। बट स्टिल कि कहीं ना कहीं रूम फॉर एरर हो रहे हैं हमारे। एंड देन और ट्रेनिंग में भी सारे बहुत सीरियस है, एनालाइज कर रहे हैं अपनी अपनी जो इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म। हार्दिक, आपने बोला कि रूम ऑफ एरर है, हो रहे हैं जहां पे टीम चूक रही है। आपको याद होगा जब पिछली मर्तबा, थोड़ा सा बैक टू द टाइम ले जाना चाहता हूँ, जब एशियन गेम्स में जाने से पहले हमारी बातचीत चल रही थी, वर्ल्ड कप भी अच्छा नहीं गुजरा था, फिर उसके बाद साफ चैंपियनशिप हमने जीती थी, वो एशियन चैंपियनशिप माफ करिएगा। तो उसके बाद एक चर्चा जो थोड़ी तेज हो गई थी वो ये थी कि फील्ड गोल ज्यादा नहीं हो रहे हैं, पीसी जो हमें मिल रही है उसको हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं गोल में। इस सीरीज को जितना मैंने देखा है, शायद चीजें यहाँ पर भी उतनी बेहतर नहीं रही हैं। आप उस चीज को, उस टैक्टिक्स को, उस रणनीति को कैसे देखते हैं? आई थिंक सर फॉर श्योर कि ये हमारी बेस्ट हॉकी नहीं है, बट हम्म। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स नॉट द एंड ऑफ आवर जर्नी राइट नाउ। ट्रू। कि हम इससे सीख रहे हैं और बिकॉज ओलंपिक इतनी पास है, वी कांट बी सो नेगेटिव अबाउट आप कि जैसे भी हम खेले हैं। बट स्टिल की रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि लर्निंग आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि आप बोल सकते हो कि लर्निंग का जो प्रोसेस है वो चलता ही रहेगा और आगे भी चलता ही रहेगा। बट स्टिल कि हाँ कि काफी हमारे रूम पर एरर हुए हैं कि जहाँ पर वी हैव टू बी स्विच ऑन आवर डी। उनकी डी में एग्जीक्यूशन अच्छे चाहिए थे, हमारी डी में जो डिफेंसिव वर्क था वो अच्छा चाहिए था। एंड राइट नाउ वी आर ट्रेनिंग कि हम उसको इतना हम जो भी हमारी रूम फॉर एरर है उनको हम थोड़े से थोड़ा रहे। हमारे साथ सीरीज हुई है और ऑस्ट्रेलिया हमारे पूल में भी है। जब हम ओलंपिक्स में भिड़ने जाएंगे, वो जो 5 मैचेस थे आपके ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहां पे जो हार मिली है, अब जब आपको पता है कि ओलंपिक्स में दोबारा से भिड़ना है, वो कॉन्फिडेंस, वो एक अपर एज जो मेंटल स्टेबिलिटी या मेंटल गेम के स्ट्रेंथ की बात करते हैं, वो उनके पास है। अब आपने जब ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज खेली, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे स्ट्रांग है, हम कहाँ पे वीक हैं, और हम कहाँ पे स्ट्रांग हो सकते हैं, कहाँ पे हम उनको बैकफुट पर धकेल सकते हैं। आई थिंक सर जब हमारी 1-0 की लीड हो रही है, वी नीड टू स्कोर वन मोर गोल और टू मोर गोल, वी कांट बी इजी। और 1-0 के साथ हम ऑस्ट्रेलिया के साथ हम खेल ही नहीं सकते, बिकॉज देयर फॉरवर्ड लाइन इज रियली स्ट्रांग, वन ऑफ द बेस्ट फॉरवर्ड लाइन दे हैव जो मॉडर्न हॉकी की है इस वक्त। और उसके बाद वी डोंट वांट कि ऑस्ट्रेलिया टीम की हमारे ऊपर पहले स्कोर करे, हमने उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। कि कई बार होता है कि वी ना कि हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मैच चल रहा है एंड वी आर नॉट गिविंग 100%, दैट्स द इशू राइट नाउ। और उसके बाद वी स्टिल ट्रस्ट इन आवरसेल्व्स इन आवर टीम कि वी स्टिल कैन बीट देम। आ, आ, मन, आ, आ, हार्दिक, अभी पिछली बार आपसे पहले अभी मेरी आज ही मनदीप से हुई थी। एंड मनप्रीत पाजी से भी मेरा एक सवाल था कि आप अभी कुछ दिन पहले साउथ अफ्रीका में भी सीरीज खेलने गए थे, वहां पे नीदरलैंड्स भी थी आपके साथ, आप तीनों टीमों के मुकाबले हुए थे, और अब ऑस्ट्रेलिया से भी आपका मैच हुआ है। जब यूरोपियन टीम्स कंपटीशन में आती हैं तो मुकाबला टफ हो जाता है, राइट? और आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला, नीदरलैंड्स के अगेंस्ट खेला और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला, तो तीन एक अच्छी टीम है। साउथ अफ्रीका आप कह सकते हैं थोड़ा सा डिफेंसिव लाइन पे ज्यादा स्ट्रांग है, उनके खेलने का तरीका थोड़ा सा अलग है, नीदरलैंड्स का खेलने का तरीका अलग है, बट अगेन ऑस्ट्रेलिया इज अ टीम जो थोड़ा अग्रेसिवली खेलती है, वो दबाव बनाकर खेलती है।
दोनों टीमों के लिहाजे से जैसे आपके गेम गए हैं, टीम के गेम गए हैं, दोनों टीमों की टैक्टिक्स अलग है, उस हिसाब से टीम की तैयारी भी अलग हुई होगी, हर एक फ्रंट पे तैयारी हुई होगी। तो दोनों टीमों के वो एक प्रिपरेशन डिफरेंस के बारे में बताएँ कि कैसे टीम ने प्रिपेयर किया? आई थिंक सर कि जो भी हम कि जो हमारी स्ट्रेटजी होती है एज ए डिफेंसिव वर्क में वो सेम ही होती है। वी हुँ, डोंट वांट एनीवन टू स्कोर अगेंस्ट अस एन इजी गोल। हुँ, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल हो दैट्स फाइन। एंड somehow we just somehow we our goalkeeper they also want some clean sheet also के मैचेस में। और ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया डी में काफी अच्छी है, उनको पता है कि हमारी जो वीकनेस है मैन टू मैन मार्किंग होगी, ये होगी। तो वी नीड टू फोकस ऑन दैट, वी नीड टू फोकस ऑन आवर मैन टू मैन मार्किंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। कि हुँ, अगर यार किसी का दो मैन एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो दे नीड टू कम्युनिकेट वेल कि मेरे पास दो मैन आ रहे हैं। जो भी ऐसे कम्युनिकेशन स्किल होती है वी हुँ, नीड टू वी नीड टू डू दैट, राइट। और उसके बाद कहीं ना कहीं कि गेम का टेम्पो हमारे हाथ में चाहिए ज्यादा से ज्यादा। पूरे मैच में नहीं हो सकता बट ज्यादा से ज्यादा। एंड वी हैव टू विन ईच क्वार्टर। जो हमारी 5 मैच सीरीज भी हुई थी, कई मैचों में मतलब कि 2-3 मैच ऐसे थे कि जहां पर हम 3 क्वार्टर उससे हम अच्छा खेले हैं बट एक क्वार्टर हुँ, वो हमारे ऊपर भारी थे एंड दे स्कोर्ड गोल अगेंस्ट अस। हुँ, तो हुँ। कहीं ना कहीं वो एक लैक है टीम में है। but still it's a part of the still it's a part of the game and we are trying our best. ट्रू हार्दिक एक सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था, वो है कि क्रेग फुलटन जो आपके कोच रहे हैं, देखिए वो बेल्जियम टीम के साथ भी रह चुके हैं, उनके पास भी वो एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि बड़े टूर्नामेंट्स में मेडल्स कैसे आते हैं, वो पोडियम फिनिश पर आप वो गोल्ड कैसे लेकर आते हैं। और उनके साथ-साथ कोच का रोल तो देखिए है, कोच से मेरी भी बात हुई थी, आपको पता है कि कोच कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पैडी हुप्टन के बारे में हमें कुछ बताएँ, देखिए वो इंडियन टीम के साथ भी थे, मेंटल स्ट्रेंथनिंग के लिए और अब हॉकी टीम के साथ भी हैं। उनके बारे में कुछ बताएँ दोनों के कोच और पैडी हुप्टन जो आपके साथ टीम के साथ मौजूद हैं? आई थिंक कि कोच का काफी आई थिंक कोच नोज कि उनके जो रिसोर्स है काफी अच्छे हैं। हुँ, दे नो ही नोज कि एक जो एथलीट का माइंडसेट होता है व्हाट ही वांट्स हुँ, मॉडर्न हॉकी में, मॉडर्न एरा में। एंड हुँ, आई गेस कि पैडी अपटन आई थिंक उनका काम बोलता है हुँ, उनके कैरियर में जो भी उन्होंने अच्छा काम किया है। और उसके बाद हमारे लिए बहुत एडवांटेज की बात है कि विल बी इन ओलंपिक्स आल्सो हुँ, होपफुली। और थैंक्स टू आवर हॉकी इंडिया फेडरेशन आल्सो हुँ, कि उन्होंने इतने कम टाइम में पैडी का अवेलेबिलिटी उन्होंने की है। और हुँ, उसके बाद या कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू मेक अ चैंपियन टीम यू यू नीड टू हैव चैंपियन स्टाफ आल्सो इन योर हुँ, टीम फर्स्ट। हुँ। आई थिंक कि वो काम काफी अच्छा हो रहा है हमारे स्टाफ में, हमारी टीम में। बिल्कुल हार्दिक वो चीज़ अच्छी हो रही है, अब ओलंपिक्स है उससे पहले एफआईएच प्रो लीग के भी मैचेज़ हैं आपके पास, वो आपको थोड़ा-सा तैयारियों में और मदद करेंगे। ओलंपिक को लेकर जब आप ऑस्ट्रेलिया से खेल कर आए, शायद टीम का मोराल उतना हाई नहीं होगा, कुछ जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं और जितने भी आप सभी प्लेयर्स हैं, कहीं न कहीं थोड़ा-सा वो एक होगा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे जाता है, बट हाँ, वही आपको चैंपियन बनाता है, वही आपके माइंडसेट को टेस्ट करता है, वही आपके पेशेंस को टेस्ट करता है कि आप इससे वापसी कैसे करते हैं। अब ओलंपिक को लेकर कैसा माइंडसेट है खिलाड़ियों का? क्या सोच रहे हैं खिलाड़ी अपनी तैयारियों को लेकर कितना निर्भर हैं, अपनी तैयारियों पर कितना मजबूती से काम हो रहा है? आई थिंक सर कि कोई भी बड़ी अचीवमेंट इतनी इजी आपके हाथ में नहीं आती। ट्रू। एंड कई बार होता है कि यू फॉल यू फॉल डाउन एंड देन यू गेट अप अगेन। और इफ यू फॉल डाउन 7 टाइम यू हैव टू गेट अप 8 टाइम। और हाँ सेटबैक्स हो रहे हैं हमारी टीम में बट यही मोमेंट है कि व्हेन वी नीड टू शो अ कैरेक्टर। हुँ, we need to show it's not me, it's not only Sirijesh, Harman, Manpreet but all the eight. We need to show a character that yes we can handle this pressure also. हुँ, एंड आई थिंक कि यही एक टाइम होता है कि जहां पर आप एक चैंपियन टीम तैयार कर सकते हो। और हुँ। आईजेस की एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है हमारे पास कि एक वो कि हम अपना 100% देके कि बेस्ट जो हमारा रिजल्ट होगा हम वो लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल, हार्दिक जो बेस्ट रिज़ल्ट होगा वो आप लेकर आ सकते हैं और सबसे पहले तो आपसे एक और जो सवाल आखिरी सवाल मैं जो पूछना चाहूँगा क्योंकि देखिए
सारी बातचीत है, सब कुछ है, और अब जो भी बातचीत होगी वो ऑब्वियसली आपको कहीं न कहीं ओलंपिक के इर्द-गिर्द ही वो आपको लेकर जाएगी। बड़ी पिक्चर है, उस पर सबकी निगाह है और हमें उम्मीद भी है कि इस बार हमारे हिस्से वो गोल्ड मेडल आ सकता है, राइट? हार्दिक, डिफेंडर्स की बात करें, चाहे मिडफील्ड की बात करें, चाहे स्ट्राइकर्स की बात करें, सुबह मनप्रीत ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, जिस पे बातचीत भी हो सकती है। उन्होंने बोला कि देखिए सर, आज की डेट में जो हॉकी है, उसमें प्लेयर्स के रोल की जब हम क्लैरिटी की बात करते हैं कि भैया डिफेंडर है, दैट डजंट मीन वो डिफेंडर ही है। अगर उसका मिडफील्ड आगे जा रहा है, उसका अगर स्ट्राइकर आगे जा रहा है, उसे भी चढ़ना पड़ेगा। हो सकता है वो वहां पर फिनिशर का रोल निभा दे, और ऐसा करते हमने टीम के कप्तान हरमन को देखा है, राइट? अगर स्ट्राइकर्स आगे जा रहे हैं, मिडफील्डर को भी चढ़ना होगा। वो रोल ऑफ क्लैरिटी तो है ही आपके पास, लेकिन ऑन फील्ड वो जो सडन गेम सिचुएशन के हिसाब से चेंज इन पोजीशनिंग होती है, चेंज इन रोल होता है। आप सडन चेंज जो होता है अकॉर्डिंग टू द गेम सिचुएशन, चेंज इन पोजीशनिंग है, जैसा गेम चल रहा है, जैसे गेम की पेस चल रही है, रोल ऑफ क्लैरिटी तो है कि मेरा काम क्या है, बट वो गेम सिचुएशन में जब आप जाते हैं तो शायद वो सारी चीजें पीछे छूट जाए, के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है, राइट? उसमें अपने आप को अकोमोडेट करने के बारे में हमें कुछ बताएं। सर आपने आंसर दे दिया। आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि मॉडर्न हॉकी में आप ये नहीं बोल सकते कि फुल बैक हमारे डीएमएफ नहीं खेल सकते, या डीएमएफ हमारे एएमएफ एएमएफ स्ट्राइकर नहीं खेल सकते, सेक्टर वगैरह नहीं खेल, बिकॉज कहीं ना कहीं मैच की सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि कई बार सिचुएशन ऐसी होगी थी कि हरमन सेंटर स्ट्राइकर आ जाता था जब ट्रू। उनके जब जब ऑपोजिशन की पार्टी बॉल होती थी। एंड दैट्स वाई अगर 18 टीम मेंबर्स हैं, वी नीड टू बी वेरी एक्टिव ऑन अ टीम, कि जब हम दूसरी टीम को एनालाइज कर रहे हैं और हम खुद की टीम को भी जब एनालाइज कर रहे हैं, बिकॉज यू नेवर नो कि आप कौन सी सिचुएशन में आ सकते हो मैच में। एंड देन वी डोंट वांट एनी एक्सक्यूज ऑल्सो कि नहीं यार मैं यार उसकी साइड में था, मेरे को पता नहीं था क्या, बिकॉज इट जस्ट आप बोल सकते हो कि मॉडर्न हॉकी है और एनीथिंग कैन हैपन राइट नाउ। हॉकी की बिल्कुल। सिचुएशन में यू कैन लूज बाय 2-0 एंड देन लाइक मतलब कि 40 सेकंड में यू कैन बी 3-2 अप ऑल्सो, यू कैन बी 2-2 अप ऑल्सो, राइट? सो कहीं ना कहीं कि एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक दूसरी पोजीशन की अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि अगर मैं हरमन की साइड आता हूँ मेरे को क्या करना है, अगर मनप्रीत मेरी साइड जाता है स्ट्राइकर की साइड तो उसे क्या करना। चलिए, तो बड़ा अच्छा लगा हार्दिक आपसे बात करके दोबारा से। और एक चीज जो अच्छी होती है ना कि आप टाइम टू टाइम इंटरवल पे हर एक सीरीज के बाद जब आप खिलाड़ी से बातचीत करते रहते हैं, उसके तैयारियों से को लेकर बातचीत करते रहते हैं, तो एक क्लैरिटी राइट होती सर, है, राइट सर। अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हार्दिक, अपने एक थैंक यू सर। टफ टाइम में से वक्त निकाल करते हैं। थैंक यू। दोबारा से आपको ओलंपिक जाने से पहले एक बार आपसे दोबारा बातचीत होगी और आपकी तैयारियों को लेकर बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जरूर सर, जरूर, थैंक यू, थैंक यू।